जय श्री राम भक्तगणों। आज के सत्संग चर्चा में हम समझेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी ने सज्जन व्यक्तियों के बारे में बताया है कि वो इस जगत में कैसे होते हैं। और सज्जन व्यक्ति इस संसार में जगह जगह नहीं मिलते, वो विरले ही होते हैं। आइए किस प्रकार उन्होंने समझाया है, कैसे कैसे उन्होंने चौपाइयों से हमें उद्बोधित किया है, समझते हैं। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंस हहि कुर कुटिल को बिचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जैसे बालक के जब तोतले वचन उसके माता पिता या और उनके सगे संबंधी सुनते हैं तो बड़े मन से सुनते हैं और प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो बुरे विचार वाले व्यक्ति होते हैं, जो स्वाभाविक तौर पे वो उनके विचार बुरे होते हैं, केवल और केवल दूसरों के दुख दोष को देखने वाले होते हैं, उन्हें वो वचन भी अच्छे नहीं लगते। क्योंकि उनका काम क्या होता है, उनको केवल और केवल दूसरों के दोष ही अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने अगर कुछ गलत बोल दिया, जो दुष्ट व्यक्ति रहेंगे उनको मेरे अच्छे शब्दों पे ध्यान नहीं जाएगा, उनको मेरे गलत शब्दों पे ध्यान जाएगा और उन्हें अच्छे शब्दों पे वो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन बुरे शब्दों पे वो तुरंत टोकने लग जाएंगे। इसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो केवल और केवल दोष ही देखना जानते हैं, लेकिन जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सज्जन व्यक्ति कौन होते हैं, जैसे कि हमारे माता पिता, वो हम तोतली भाषा, हम गलत भाषा में भी बात करेंगे तो भी वो ध्यान से सुनेंगे, प्रेम से सुनेंगे। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। और आगे क्या कहा है, निज का बेत के ही लागननी का, सरस होय अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर साई, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हमारी कविता कैसी भी हो, हमारे शब्दों के हेर फेर, हमारे शब्दों का जोड़ कैसा भी हो, अगर हमने कोई कविता बनाई है तो जो हमारे अपने होते हैं या जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनको बहुत ही अच्छी लगती हैं, किंतु जो दुष्ट प्राय व्यक्ति होते हैं, जो चालाक व्यक्ति होते हैं, उनको उसमें दोष नज़र आता ही है। और जिनको अच्छी लगती हैं, अर्थात जो सज्जन पुरुष होते हैं, जिनको हमारी कैसी भी कविता हो, उनको अगर प्यारी लगे तो वो सज्जन इस धरती पर बहुत ही ज़्यादा नहीं है। अर्थात उन्होंने कहा है कि यहाँ पे कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा है कि ऐसे पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। उसके पश्चात आगे क्या कहा है उन्होंने, जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बड़ई जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पुर विधु बाड़ई जोई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि हे भाई, अर्थात उन्होंने हमें कहा है कि सुनिए। यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार इस संसार में नदी तालाब सबसे ज़्यादा दिखाई और देखने को पड़ते हैं, उसी प्रकार मनुष्य ही सबसे ज़्यादा अधिक है, यहाँ पर जीवों में सबसे ज़्यादा अधिक है। और नदी तालाब कैसे होते हैं, वो जल पा करके, अर्थात जब उनमें हम पानी देते हैं तो वो फैलती जाती हैं, वो बढ़ती जाती हैं, अर्थात वो बाढ़ का रूप ले लेती हैं। उसी प्रकार मनुष्य होता है, वो केवल और केवल अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होता है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जैसे नदी अपना ही जल
पा करके, अर्थात अपने जैसे ही जल पा करके वो बाढ़ का रूप ले लेती है, फैलती जाती है, नुकसान करती है, उसी प्रकार मनुष्य जब खुद की उन्नति होती है उसकी, तो वो खुशी के मारे सामने वाले का अच्छा बुरा नहीं देख पाता, नहीं सोच पाता, और वो बस अपनी गति में चलता जाता है। जैसे कि नदी बाढ़ में अपनी गति में चलती जाती है, उसी प्रकार जो मनुष्य है वो भी अपनी गति में चलता जाता है। लेकिन समुद्र अब उन्होंने जो सज्जन व्यक्ति हैं उनके तौर पर उन्होंने कहा है कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो समुद्र की भांति होते हैं। समुद्र में कितना भी आप जल डालो वो कभी बाढ़ नहीं लाता, थोड़ा सा बढ़ेगा लेकिन वो कभी बाढ़ नहीं लाता। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो समुद्र की तरह होते हैं। वो अपनी उन्नति से तो प्रसन्न होते ही हैं, किंतु अगर सामने वाले की भी उन्नति हो तो उसको भी देखकर वो खुशी मनाते हैं जैसे कि अपनी ही उन्नति हो। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है। और ऐसे व्यक्ति केवल और केवल बिरले ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। और उन्होंने कहा है कि जैसे चंद्रमा को पूर्ण देखकर जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो खुश हो जाते हैं कि वाह, चंद्रमा बिल्कुल आज अपने चरम सीमा पे है, बिल्कुल गोल है, कितना सुंदर है। लेकिन वहीं अगर कुटिल व्यक्ति होंगे तो वो क्या बोलेंगे, अरे चंद्रमा में तो दाग दिख रहा है, अरे चंद्रमा आधा है, अरे आधा तो बादल में छिपा हुआ है। इस प्रकार जो कुटिल व्यक्ति है उनको चंद्रमा में भी दोष नजर आने लगता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे कहा है कि उत्तम पुरुष वही हैं जो दूसरों की उन्नति से प्रसन्न होते हैं, दूसरों की रचना, उन्नति, खुशी को देखकर मन के भाव नहीं बदलते बल्कि ज़्यादा खुश होते हैं। और जो कुटिल व्यक्ति होते हैं वो दूसरों के दोष को देख करके ही ज़्यादा खुश होते हैं। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि सज्जन व्यक्ति ही इस संसार में दूसरों के उन्नति को देखकर ही खुश होता है। तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम।